नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का मुद्दा अब राजनीति के गलियारों में भी गूंजने लगा है। उधर इको गार्डन में 62 दिनों से आरक्षित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा अनवरत धरना दिया जा रहा है। विगत दिन बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी द्वारा दिए गए बयान के बाद आरक्षित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों में भीषण आक्रोश व्याप्त है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना है कि जिस तरह बेसिक शिक्षा मंत्री ने आरक्षित वर्ग के शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को विपक्षी दलों का एजेंट बताया है, ये निंदनीय है और बेसिक शिक्षा मंत्री को अपना यह बयान वापस लेते हुए आरक्षित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों से माफी मांगनी चाहिए। आइए इको गार्डन से देखते हैं हमारे सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम महिलाएं भी हैं, कोई परेशानी तो नहीं आप लोगों को, लेकिन प्लीज ना यहाँ धरना पे आइए, आप धरना दीजिए, टाइम से धरना बैठ जाइए और शाम को 5 बजे आप लोग चले जाइए। कोई भी ऐसी शांति भंग मत करिएगा, कोई ऐसी घटना वटना मत करिएगा जिससे हमको एक्शन लेना पड़े। आप लोग सब पढ़े लिखे अपनी मांग करें, शासन तक आपकी देते रहेंगे, हमारी मांगे कब तक पूरी होगी? ये देखिए शासन ने आपकी बात पूछी है, वही निर्णय लेंगे जो मिले। टाइम दिया था हम लोग, अब हम लोग 7 दिन का वक्त दिया आपको शासन ने, तो इंतजार करिए। आज बारिश में हमको बताया जा रहा है हम लोग सपा के कार्यकर्ता है, बताया पार्टी के आयोजित प्रायोजित लोग नहीं है। आप यहाँ पे रहती हैं, आप देख रही हैं, हम लोगों ने सिर्फ अपने आरक्षण की मांग को ही मांगा है और हम लोगों ने जो बापूजी ने हम लोगों को तरीके बताए थे उसी माध्यम से हम लोग अपनी मांगों को मांग रहे हैं। धरना कायदे से देंगे, शाम सुबह आइए और शाम को 5 बजे आप लोग चले जाइए। कोई भी ऐसी शांति भंग नहीं करनी जिससे हम कानूनी कार्रवाई करें। आज मूसलाधार बारिश के बावजूद भी इको गार्डन में आरक्षण वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थी डटे रहे। आज इनके धरना का 62वां दिन है और ये आज पूरा भीगते रहे और अपने इरादों को, अपने मांगों को बुलंद करते रहे। जी मैम, आज हम लोग लखनऊ में 62 दिन से इस इको गार्डन में पड़े हुए हैं, अपने धरने को अनवरत चला रहे हैं और योगी जी के आदेश के बाद भी हम ये अनियमितता देखिए शासन प्रशासन की, हम लोग यहीं पड़े हुए हैं, कोई होश चेत नहीं ले रहा। यहाँ बारिश हो रही है, इतनी मूसलाधारी बारिश हो रही है, यहाँ कहीं बैठने लायक नहीं बचा है, न कहीं ऐसी छत है जहाँ हम रुक के अपने आपको बचा सके। उसके बाद भी हम यहाँ पड़े हुए केवल और केवल अपने अधिकार के लिए। और जो लोग ये कहते हैं कि ये सपा के प्रायोजित लोग हैं, ये सुन लें आप,
कान खोल के कि हम यहाँ केवल और केवल अपने अधिकार के लिए, हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे, हम उसी का समर्थन करेंगे जो हमारे अधिकारों के लिए लड़ेगा, जो हमारे अधिकार देगा। शिक्षा मंत्री जी ये कहते हैं कि हमने 46% दे दिया। अरे 46% छोड़िए, आप 27% में आपकी जान निकली जा रही है और ऐसा लग रहा है अपने घर से आप नौकरी दे रहे हैं। आप शिक्षा मंत्री जी, हम आपको ये सलाह देना चाहते हैं कि आप जो अपने झूठे वादे दे रहे हैं उसको देना बंद कर दीजिए। अब भी सुधर जाइए, अब भी समय है, और हमारी सीटें हमको वापस कर दीजिए, नहीं तो हम आपके सामने से अपनी सीटें वापस लेके रहेंगे। हम अपने अधिकार को लेकर रहेंगे, यहाँ से बिना अधिकार लिए जाएंगे नहीं, चाहे ओले पड़े चाहे बारिश हो। हमारा हौसला कभी कम नहीं होने वाला है। ये हौसला आप लोग का तो दिख रहा है कि तमाम समस्याओं को झेलते हुए लगातार 62 दिनों से आप लोग भूखे प्यासे यहाँ पड़े हुए हो, और आपका शिक्षा विभाग और सरकार के बड़े नुमाइंदे आप लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं कर रहे हैं। देखिए सर, अभी आप 2 दिन पहले देखोगे विधानसभा में शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमने इनको 46% दे दिया है, तो हम 46 की बात नहीं, हम 77% इस भर्ती में ले सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जो हमारा 27% संवैधानिक और न्यायिक अधिकार है, वो हमारा कट ऑफ जो यूआर कट ऑफ होती है उसके नीचे शुरू होता है। अगर शिक्षक भर्ती इतनी पारदर्शी है तो ये कैटेगरी वाइज गुणांक सहित लिस्ट 69 शिक्षक भर्ती की जारी करते हैं, और हम मांग ही इनसे क्या रहे हैं। और रही बात इनकी जो प्रायोजित होने की बात कर रहे हैं ये सपा से और राजनीतिक पार्टियों से, तो हम बताना चाहेंगे कि जो रिपोर्ट आई है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की, उसने इसमें बाकायदा बताया है कि इसमें ओबीसी को 3.86% और एससी को 16.6% आरक्षण मिला है। तो क्या शिक्षा मंत्री जी ये भी कह पाएंगे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वह अभी सपा द्वारा बनाया हुआ आयोग है या वो वही सपा का एजेंट है और सपा के कहने पे इशारे पर उसने रिपोर्ट जारी की है? तो ये लगता है कि शिक्षा मंत्री जी का ये भाजपा से मन हट चुका है, वो खुद सपा ज्वाइन करना चाहते हैं, इसीलिए हर जगह उनको सपा ही दिखाई दे रही है। और हम ये चाहेंगे कि आप योगी जी की सरकार ना गिराएं। अगर आपकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है तो उनसे डायरेक्ट निपटे, उनको सरकार को गिराने का प्रयास न करें। हम अभ्यर्थियों को हमारा अधिकार दे दें जिससे हमारा भी भला हो और उनका भी भला हो। सपोर्ट करिए, मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा है और आने वाले समय में 2022 का चुनाव भी नज़दीक है। क्या लगता है कि साइकिल की स्पीड बढ़ रही है इस समय? देखिए, हमें साइकिल की स्पीड से भी नहीं मतलब है और न ही राजनीति हमारा मुद्दा है। हमारा मुद्दा केवल हमारा अधिकार है, हमारी नौकरी है। हम यहाँ किसी राजनीतिक दबाव में और राजनीति का किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं आए हैं। हम केवल अपना हक और अधिकार लेने आए हैं जो हमें चाहिए। हमारा आरक्षण हमसे छीना जा रहा है, हमसे हमारा अधिकार छीना जा रहा है। हम कैसे घर में चुपचाप मौन पड़े रहे? इस तरह तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का भी है आरक्षण खा जाएंगे, उनका भी भविष्य खा जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार 62 दिनों से यहाँ धरना प्रदर्शन ये लोग दे रहे हैं, अपने भविष्य के खातिर काफी चिंतित हैं। और बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी द्वारा सदन में इन लोगों के लिए एक बयान दिया गया कि ये लोग विपक्षी दलों के प्रायोजित लोग हैं और जो सरकार की इच्छा भी धूमिल करने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं कहीं लोगों का कहना है कि यह आरोप बेबुनियाद है और बेसिक शिक्षा मंत्री जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। हमें ये एहसास न दिलाएं कि हम उत्तर प्रदेश में हैं, ये हमारी गलती है। और हम जब भी अपना अधिकार मांगेंगे, हम अधिकार के लिए लड़ेंगे, तो हमें ये लाठियां खानी पड़ेगी, हाथ पर तोड़वाने पड़ेंगे। इस चीज को ये समझ जाए कि अगर जिन लोगों का जो अधिकार है वो आप अधिकार छीनेंगे तो वो आप जिस सत्ता के सुख में मदमस्त है ना, वो बहुत तेज उनका नशा उतरेगा, क्योंकि कोई भी नशा ज्यादा दिन नहीं बना रहता है। देखिए, ऐसा है, माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संविधान संशोधन 102 के तहत बीजेपी सरकार ने ही संवैधानिक दर्जा दिया है। वहां पर हम लोगों ने शिकायत किया और सुनवाई चली साल भर। अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट ये बात चिल्ला कर कह रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला किया गया है। ये बात माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी पता है। अब शिक्षा मंत्री जी से जब हम लोग मिलने जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास ऑन टेबल कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, कोई लिस्ट ऐसी नहीं आई है जिसमें आरक्षण का या इन चीज़ों की मुझे जानकारी नहीं है। तो माननीय मंत्री जी, आप पहले जानकारी बढ़ाइए। आप माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह क्यों कर रहे हैं? आप सदन में
आप सदन में ये बात बोलते हैं कि ये लोग किसी राजनीतिक पार्टी के प्रायोजित लोग हैं, तो इस बात पर मैं तो हम और हमारे सभी साथियों की तरफ से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि शिक्षा मंत्री जी हम लोगों से आकर के या लाइव के माध्यम से या किसी माध्यम से हम लोगों से माफ़ी मांगे जो इस बात को कह रहे हैं। हम यहाँ पर मौजूद हमारे कई साथी ऐसे हैं जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी रह चुके हैं पहले और शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं। फिलहाल हम लोग शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं और हम अपना आरक्षण मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने ये बताया है कि आरक्षण का घोटाला किया गया है। और ये माननीय शिक्षा मंत्री जी केवल और केवल आंकड़ों के खेल में गुमराह करना चाहते हैं। 46% नहीं माननीय शिक्षा मंत्री जी, अगर ओबीसी के बच्चों में अगर काबिलियत होगी, अगर वो पढ़ना लिखना अगर सीख करके अच्छे नंबर लाते हैं तो वो किसी भी भर्ती में 77% भी सीटों पर अपना चयन पा सकते हैं, क्योंकि 50% की अनरिजर्व सीटें होती। बात आरक्षण की हो रही है। 69,000 सीट थी, 50,000 सीट जिसमें मतलब 50% अनरिजर्व सीट होती है, तो आपको 27% आरक्षण कितने सीटों पे मिलना चाहिए? देखिए, जो भी नियमावली है 1994 रिजर्वेशन एक्ट 1994 आरक्षण नियमावली ये बात कहती है कि कोई भी भर्ती हो उसमें यूआर यानी अनरिजर्व की कट ऑफ से ज़्यादा अगर कोई ओबीसी या एससी अभ्यर्थी अगर नंबर लाता है तो वो 50% की खुली सीटों पर उसका चयन होना चाहिए। तो कहने का मतलब अनरिजर्व जो सीट है उसमें आरक्षण वर्ग के लोग जा सकते हैं, 100% जा सकते हैं। एक्चुअली जो 27% जैसे लोग हैं जो भी ज़्यादा नंबर पाएगा वो खुली सीटों पर जाएगा, और ये 27% का केवल इसमें ओबीसी होते हैं, ये इनका केवल कोटा होता है। लेकिन इस भर्ती में अनरिजर्व सीट पे आप लोग को नहीं भेजा जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर 28,000 बच्चे ऐसे हैं, जो डेटा हम लोगों ने निकाला है उसमें 28,000 बच्चे ऐसे हैं जो अनरिजर्व की कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लाए हैं और उनको 50% की ओपन सीटों पर जाना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ने वहाँ पर केवल और केवल 13,007 लोगों को ओवरलैप कराया है, बाकी लोगों को इसमें सीटों में 27% कोटे में घुसेड़ दिया है। अब जिन लोगों को कोटे में आना चाहिए था तो वो लोग तो बाहर हो गए। यहाँ पर सबसे बड़ा खेल किया गया है, इस प्रकार से आरक्षण का घोटाला हुआ है। इस प्रकार से आरक्षण की हमारी 15,000 लगभग 15,000 ओबीसी के अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है और यहीं पर एससी के अभ्यर्थियों को मात्र 21% की जगह 16.5% ही रिजर्वेशन दिया गया है। तो इस तरह आप लोग का आज 62वां दिन है और अभी तक कोई ऐसा ठोस नतीजा नहीं दिख रहा है, तो क्या आगे? मैं आप बताना चाहूँगा कि 25 जुलाई को माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ मीटिंग हुई थी। हम लोगों का आंदोलन आज 62 दिन से चल रहा है। 25 जुलाई को माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ये बात कही थी कि 4 दिन का आप हमें समय दीजिए, हम आपको जवाब देंगे, आपके सारे मामले पर निस्तारण करेंगे। आज 25 जुलाई से अगस्त हो गया है। इसके बाद में अपर मुख्य सचिव साहब ने कहा था कि 7 दिन में हम आपका मामला निस्तारित कर देंगे। अब अपर मुख्य सचिव साहब जब 7 दिन की बजाय आज 20 से ज़्यादा दिन हो रहे हैं, फिर भी हमारे मामले पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ ट्विटर हैंडल से बताया जाता है कि आप लोगों के मामले पर निस्तारण की प्रक्रिया चल रही है। अरे कब तक प्रक्रिया चलेगी? अभी नवंबर में 14 से 15 नवंबर के बाद में आचार संहिता लागू हो जाएगी, तब हम लोग। निश्चित तौर पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना है कि आरक्षण सीटों के साथ छेड़छाड़ हुई है और कहीं न कहीं आप लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना तय है, क्योंकि आरक्षण है, आपके हक की बात है, अधिकार की बात है। अगर छेड़छाड़ हुई है तो उसको सही करने में समय तो लगेगा। अगर कोई गलती हो गई है तो उसको सरकार हो सकता है विचार कर रही हो। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ गुमराह करने की बातें हैं कि इसमें इतना समय लग रहा है, उतना समय लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एनआईसी एक सॉफ्टवेयर बनाती है, उस सॉफ्टवेयर में एक क्लिक करने पर ये सारी चीजें सामने निकल के आ जाएंगी। कितने बच्चों का यहाँ पे मूल रूप से चयन होना चाहिए था, जिनके अधिकारों के साथ में खिलवाड़ किया गया है। अब शिक्षा मंत्री जी हमारे ये बात कहते हैं, वो आंकड़ों के खेल में, चाहे सदन में हो या चाहे जहाँ पे हो, वो आंकड़ों के खेल में लोगों को उलझाना चाह रहे हैं। तो आप ये क्यों नहीं बताते हैं कि जनरल की यानी यूआर की जो कट ऑफ, अनरिजर्व की जो कट ऑफ होती है, उसके नीचे हमें आप 27% की लिस्ट दे दीजिए, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। शिक्षा मंत्री जी वो 27% की लिस्ट देने से भाग रहे हैं और जो मूल रूप से चयन सूची होती है वो इन लोगों ने चयन सूची जारी ही नहीं किया। दूसरी बात, शिक्षा मंत्री जी सदन में खड़े होकर के ये बयान देते हैं कि ये लोग किसी पार्टी के प्रायोजित लोग हैं।
माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप ऐसे पद पर बैठे हुए हैं, हम सब आपके ही बच्चे हैं। आपको ऐसे वक्तव्य का, सदन में खड़े होकर ऐसे वक्तव्य बोलना अशोभनीय है। ये हम लोगों को बहुत बुरा लगा, क्योंकि हम सभी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं। हम सभी किसी पार्टी के प्रायोजित बच्चे नहीं हैं या किसी पार्टी के प्रायोजित लोग नहीं हैं। हम सभी 69,000 शिक्षक भर्ती में सभी अर्हताओं को पूरी करने वाले और अपनी दमदारी के साथ में इसमें अपना चयन पाने सुनिश्चित कराने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। हम लोग अपना आरक्षण मांग रहे हैं। आप अपना बयान वापस लें और आप किसी भी माध्यम से आप हम सभी लोगों से माफ़ी मांगिए कि हम लोग इस तरीके की कोई भी कुकृत्य नहीं कर रहे हैं। हम सभी लोग नियम तरीके से जो बापूजी ने हम लोगों को बताए थे, शांतिपूर्वक आंदोलन के तरीके से हम लोग अपना अधिकार और अपने हक की मांगों को रख रहे हैं। फिलहाल आरक्षित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों का मांग तेज होती जा रही है और विभाग द्वारा, सरकार द्वारा इनकी मांगों पर ढीला हवाली हो रही है, तो इनके अंदर असंतोष व्याप्त है। अभी पिछले दिन सदन में बेसिक शिक्षा मंत्री जी द्वारा जो बयान दिया गया है, इससे ये लोग काफ़ी आहत हैं और लगातार मांग उठा रहे हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी किसी माध्यम से इनके सामने आए और अपने इस वक्तव्य, अपने बयान को वापस लें। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। बेसिक शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों का ये धरना अब किस ओर मोड़ लेता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल शिक्षक अभ्यर्थियों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।